आप उस लड़की को उसकी कमियां दिखाओ, आप उस लड़की को महसूस कराओ कि वो कितनी सिली और कितनी स्टूपिड है। एंड सीरियसली सार्थक, सीरियसली ये भी नहीं है कि मैं लड़कियों को कमजोर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूँ मेरे दोस्त। डूड प्लीज, तुम्हारी दो बड़ी बड़ी टांगों के बीच में एक लैंड है। आपको इसी तरह से हरामी बनाने के लिए तो शायद मैंने इस धरती पे अवतार लिया है। if you are teaching this, I think this is not the thing that you should be doing. Is wrong. इट इज वेरी इजी कि आप मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम कर सकते हो। Very negative, मतलब वो चीज को मैं टॉलरेट कर ही नहीं सकती। बिलीव मी, इफ यू विल प्ले लाइक दिस यू विल विन द गेम भाई। सीरियसली सार्थक, मतलब गेम ही खेलते रहोगे, अभी भी बच्चे ही हो जो गेम खेलोगे। इतनी सारी लड़कियां पटा लोगे। कौन है ये लड़के जो सार्थक की बात सुन के पटा रहे हैं लड़कियां? और प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो गुफीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं वीडियो नाइट्रो पहन के बना रही हूँ। आई नो सोच रहे हो कि इरादा क्या है मेरा। एनीवेज, ये जिसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ ना, वो ऐसे ही बाथरोब नाइट्रो पहन के ही आधे ज़्यादा वीडियो बनाता है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा टच दे दूँ। सो यस, आई नो थंबनेल देखे तो समझ में आ ही गया होगा कि ये बड़ा बड़ा मुंह उसमें लगा हुआ है उसका। सो यस, ये वीडियो है सार्थक गोयल के ऊपर। यस, योर फेक डेटिंग एडवाइजर और दैट सिग्मा मेल पर्सनालिटी सिखाने वाला यूट्यूबर। यस जब मैंने सोचा ना कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, मैंने सोचा पहले कंटेंट कंज्यूम कर लेती हूँ उसका बहुत ज़्यादा। और मैं जितना कंटेंट कंज्यूम कर रही थी ना, मुझे उतनी इरिटेशन हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था डूड, हम लोग 2024 में हैं, 2025 आने वाला है एंड स्टिल पीपल आर हैविंग दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। और वो सिखा रहा है आगे लोगों को कि वो ऐसी मेंटालिटी रखो, तभी तुमसे लड़की पटेगी, तभी तुम्हें लोग पसंद करेंगे। आई मीन इतना इरिटेशन होने लगा, मुझे लगा नो, टेक अ बीट, इजी टाइगर। उसके नेगेटिव थॉट्स पे हमें भी अपना अप्रोच देना जरूरी है एंड देन लोगों को डिसाइड करने देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, उसने अपनी एक वीडियो में बोला था कि वुमेन रिस्पेक्ट डोमिनेंस। थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेव करो, अपने चेहरे पे थोड़े से एंग्री एक्सप्रेशंस भी रख सकते हो तो भी काम चलेगा। याद रखना, तुम जितने ज्यादा डोमिनेंट होगे, लड़की उतनी तुम्हारी बात मान सकती है। आई मीन सीरियसली सार्थक, वी आर लिविंग इन 2024 और 2025 आने वाला है एंड तुम अभी भी सोचते हो दैट वुमेन लव डोमिनेंस, वुमेन लव रिस्पेक्ट, women love equality, but women don't love dominance. It is completely fine कि आप उस लड़की को उसकी कमियां दिखाओ, आप उस लड़की को महसूस कराओ कि वो कितनी सिली और कितनी स्टूपिड है। Obviously, there was a time in 90s और 2000 जहाँ पे लड़कियों को खुद के डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं माना जाता था। उनको लगता था कि उनके पापा या फिर उनके भाई या फिर उनके घर वाले उनके लिए डिसीजन बेटर लेंगे उनसे ज़्यादा। बट नाउ वी आर लिविंग इन 2024 एंड 2025 इज कमिंग एंड लड़कियों को इतना है कि वो खुद से अपनी डिसीजन ले सकते हैं। इफ यू आर लाइक कि नहीं, स्टिल women love dominance, no, they love respect, they love equality, they love authenticity. So if you're someone who is promoting dominance, it's time to take a beat, dude, please. If you have seen Shah Rukh Khan in real life also and in movies also, वो हमेशा ही दिखाता है कि we should respect women and वो ऐसे ही treat करता है in real life as well, and that's why being a married man, सब लड़कियाँ उसके पीछे पागल रहती हैं because he respect women, he don't do dominance or he don't promote dominance, that's why. मैं कभी कभी नोट करता हूँ कि लड़के जो हैं लड़कियों को लड़कों की तरह ही ट्रीट करते हैं एंड आई थिंक दैट आई फाइंड वेरी वेरी ऑब्ट्रूसिव एंड रॉन्ग। हाँ यार तू आजा, फिर कभी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। अगर आपका मतलब मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ तो आपने तो आप बोलेंगे उनको, और अगर मुझे काजल को कहना है कि तुम घर आ जाओ तो मैं मैक्सिमम कैजुअलनेस में ये कहूंगा, काजल प्लीज कम होम ना बाय 6 टुमारो। मैंने कहा तू 6 बजे आ जाना घर में, तो मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। यू हैव टू ट्रीट अ वुमन लाइक अ वुमन विद जेंटलनेस, काइंडनेस एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड यू शुड स्पीक प्रॉपर्ली। लेकिन मैं तू तड़ाक से तो बात नहीं करता, मैं कभी भी नहीं कर सकता। मैं किसी भी औरत के साथ, एंड इट्स नॉट कि मैं रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ, you just talk to girls with love. And that's what we all have to do. If you want to be loved by women, you have to promote respect, you have to promote authenticity rather than dominance. Please excuse me. Next, उसने अपनी एक वीडियो में बोला था, if you show vulnerability, women will see you as weak. Always keep your emotions in check. कभी भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से लड़की के सामने मत रखो, हमेशा बच्चों की तरह मत हंसते रहो। And seriously सार्थक, seriously, sigma male होना doesn't mean that you have to hide your vulnerability, you have to hide that you are weak. Sigma male होना मतलब कि you are showing your emotions
मेक्स यू ह्यूमन। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं इमोशंस दिखाएंगे तो सामने वाला मुझे वीक समझेगा, नो, दैट्स व्हाट मेक यू ह्यूमन। आई डोंट नो मुझे ये पॉइंट शेयर करना चाहिए या नहीं शेयर करना चाहिए, और अगर शेयर करूँगी तो उसके बाद भी हेट थॉट्स आएंगे, बट इट्स हाई टाइम दैट आई शुड बी शेयरिंग दिस। एंड या, आई हैड अ फ्रेंड, he was my best friend, and he died. He committed suicide 2 years back, and he was my best friend. So क्या था ना, मुझे मतलब मैं उसको अपनी सारी बातें बताती थी, अच्छी बुरी खराब चटपटी सब कुछ, मतलब he was my go to person, and उसके बारे में मुझे सब कुछ पता था, बट मुझे कभी उसके बारे में कोई भी ना ऐसे उसके वीक इमोशंस या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ या उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं वैसी चीज़ों के बारे में, वो सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं पता था। मुझे ये पता था कि हाँ मतलब मस्ती वाली चीज़ उसके बारे में हमेशा पता थी। एंड जब वो चला गया उसके बाद आई रियलाइज, एंड मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी तो पता चला कि किसी को नहीं पता था। पीपल हु वर विथ हिम फ्रॉम 10 years, उनको तक नहीं पता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है उसके साथ। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि सिग्मा मेल होना कितना ख़राब चीज़ है, बिकॉज यू आर शोइंग दैट ओके आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दिस, हमेशा बच्चों की तरह। एंड वो तुम्हें धीरे धीरे ना अंदर ही खाता जाता है। एंड एक दिन आता है जहाँ पे ना तुम्हारा दम घुट जाता है सिग्मा मेल बनते बनते, और तब तुम्हारे अंदर यही थॉट आता है कि डूड मैं रो भी नहीं सकता किसी से, मैं किसी को हग भी नहीं कर सकता, मैं किसी को बोल नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। एंड देन उस दिन तुम चले जाते हो छोड़ के। व्हेन ही लेफ्ट ऑल ऑफ अस ना, तो फॉर 3 months मैं बौखला गई, मुझे समझ नहीं आया था कि करूँ क्या। तो 3 month तक तो मैंने ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एकदम बकचोद लड़की, लड़ाई झगड़ा दारू सुट्टा सब मैंने किया था। बट एक टाइम के बाद आई रियलाइज कि इट्स गोइंग आउट ऑफ माई हैंड। एंड देन आफ्टर एन ईयर, तो जब उसकी डेथ एनिवर्सरी हुई उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, आई नो मुझे ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि वो यहाँ होता तो उसे ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती अगर मैं जिस तरीके से रह रही हूँ। एंड देन व्हेन आई रियलाइज कि ओके व्हाट एवर आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग, मैंने चेंज करने का चाहा। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन यूट्यूब, एंड उस दिन से लेकर अभी तक दैट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर मैन एंड डेटिंग एडवाइस फॉर मैन फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे जैसे बाकी लोग अपना बेस्ट फ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड या अपना भाई या अपना हस्बैंड या अपना बेटा इसलिए खो दें क्योंकि सिग्मा मेल जो पर्सनालिटी हमें सिखाई है, मर्द को दर्द नहीं होता, ये वाली वो पर्सनालिटी ना रहे। आफ्टर 1 year ऑफ हिज डेथ मैंने डिसाइड करा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी और बाकी लोगों को हेल्प करूंगी, बिकॉज मेरे पास भी बहुत से टॉपिक्स थे फैशन वीडियोस बनाने के, ब्यूटी वीडियोस बनाने के, पर आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वन बिकॉज मैं ऐसी स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को हटाना चाहती थी फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। बिकॉज मेल पर्सपेक्टिव जब शेयर करते हैं ना लोग, तो वो ऐसे ही सार्थक जैसे मेल पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं जहाँ पे वो ये दिखाते हैं कि नहीं तुम ऐसे मत करो वैसे मत करो, पर जब आप फीमेल पर्सपेक्टिव उसमें डालते हो ना तब समझ में आता है कि आप वल्नरेबल हो सकते हो, वीक हो सकते हो, आप इमोशंस दिखा सकते हो, एंड दैट्स व्हाट मेक यू ह्यूमन। सो येस, यू ऑल शुड स्टार्ट शोइंग योर इमोशंस, स्टार्ट इट। ऐसा नहीं है हम तुम्हें वीक नहीं समझेंगे, हम तुम्हें और ओपन अप होने का मौका देंगे। आज 24th of December है, and this was the day my friend died. Please excuse me. Next point is ghost her to gain control. Don't text her back immediately. Keep her guessing so she always chase you. भाई देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कितनी सारी लड़कियों के नंबर वगैरह लिए हुए हैं जिनको मैंने घर पहुंच के खुद ही कभी मैसेज किया ही नहीं। और सबसे इजी तरह भाई आप यकीन नहीं करोगे, आप इतनी सारी लड़कियां पटा लोगे अगर आप ना नो बोल दो उनको। बस मैं सही बता रहा हूँ, इतनी सारी टिप्स देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ नो बोल के आपको बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। बिलीव मी, इफ यू विल प्ले लाइक दिस यू विल विन द गेम। भाई सीरियसली सार्थक, मतलब गेम ही खेलते रहोगे, अभी भी बच्चे ही हो जो गेम खेलोगे, छोटी बच्ची। To be honest, manipulation doesn't work on us. Love work on us, respect work on us, but mistrust, manipulation doesn't work. And to be honest, आजकल की लड़कियां ना बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं। I don't know तुम किस टाइप की लड़कियों की बात कर रहे हो जिनके ऊपर manipulation work करता है, but right now girls are very smart. They know when you are trying to trick them or when you are playing games with them, because now they all know concepts like benching, love bombing, or in orbiting, or situationship. So they know everything.
they know, they have learned all these concepts, they have created all these concepts. So I guess if you are teaching this कि नहीं तुम्हें ऐसे manipulation के साथ या फिर ऐसे ghosting के साथ उनको पटाना है, so I think this is not the thing that you should be doing, because girls invented all these things, ghosting and all that, and तुम उन्हीं के साथ खेलोगे और तुम्हें लगता है कि तुम सच में पटा लो जाओगे। इतनी सारी लड़कियां पटा लोगे अगर आप ना नो बोल दो उनको बस। कौन है ये लड़के जो सार्थक की बात सुन के पटा रहे हैं लड़कियां और उनका रिलेशनशिप चल रहा है? आई मीन आई डोंट थिंक सो, ट्रस्ट मी। कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने सच में उसकी बात मानी और तुम्हारा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है 3-4 महीने से या 1 साल से उसकी बात मान के। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई नो 1 हफ्ता चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा, 1 महीना चल जाएगा, बट उससे ज़्यादा ये वाला एटीट्यूड जो तुम्हें ये सब सिखा रहे हैं वो तो नहीं चलने वाला, अकॉर्डिंग टू मी। प्लीज एक्सक्यूज मी। 4th पॉइंट इज फोकस ओनली ऑन लुक्स। आप भले ही कैसे भी दिखते हो, अगर आप अपनी ड्रेसिंग सुधार लो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को राइट ले लो, भाई फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा कॉन्फिडेंस झलकता है ना, और आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका हेयर कट ऑन पॉइंट होना चाहिए, आप किसी भी एंगल से अनफिट नहीं लगने चाहिए। I mean, no doubt dressing up helps you and your personality. अच्छा दिखना, जिम जाना, ये सब करना actually helps you. I'm not disagreeing with whatever Sarthak is saying, but what I am trying to say is dressing up or your looks helps you in your personality, but वो तुम्हारी overall personality नहीं होती। Personality is like how you treat other people, how you talk to them, how you are behaving in front of other people. There's so many things that comes under personality. And अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे दिखोगे या अच्छा परफ्यूम मार लोगे और अच्छा बालों सेट के बॉडी वॉडी बना के जाओगे और लड़की तुमसे पट जाएगी, घंटा नहीं पटेगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये कौन सी लड़कियाँ जो पट रही हैं आई डोंट नो, बट मैं बता रही हूँ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पड़ती। वो पर्सनालिटी देखती हैं, हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर पीपल, हाउ यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल, हाउ यू आर ट्रीटिंग हर, हाउ यू आर मेकिंग एवरीवन फील अराउंड। तो ऐसी सो मेनी थिंग्स आर देयर विच गर्ल्स नोटिस जो तुम्हें लगता है कि वो नहीं नोटिस करती। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी रादर देन ऑन योर लुक्स और ऑन योर फिजिक, बिकॉज गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी नॉट बाय योर लुक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट मैंने ऐड करा है, दैट इज आई रियली लाइक अबाउट सार्थक। आई नो तुम लोग कह रहे हो कि 4 नेगेटिव पॉइंट बोलने के बाद आप बोल रही है कि ही रियली लाइक्स सार्थक। नो सो ऐसा नहीं है, आई रियली लाइक हिज पॉइंट जहाँ पे उसने अपने एक वीडियो में बोला था कि मेरे दोस्त, आपको लड़कियों को कभी भी एब्यूज नहीं करना है, कभी भी हाथ नहीं उठाना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये प्रॉमिस करें, ओके? लाइक उसके सारी वीडियोज में दैट वॉज द ओनली पार्ट आई लव्ड अबाउट इट, बिकॉज he is not promoting violence and that is something that I felt कि वहाँ पे कि नहीं, ये ऊपर से जो सिग्मा दिखा रहा है ना, अंदर से सार्थक भी पूकी है। यस उसने एक और बातें बोली थी जहाँ पे उसने ये बोला था कि ये सब चीज़ें तब तक करो जब तक तुम एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आते, अगर सीरियस रिलेशनशिप में आ गए हो तो ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि सार्थक इज एक्चुअली अ पूकी। सो येस वो दिखाता है ऊपर से कि हाँ मैं सिग्मा मेल हूँ, बट अंदर से वो भी पूकी है, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रमोटिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली वीडियो के लिए हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलते हैं, बट अंदर से आप क्या हो वो कहीं ना कहीं झलक ही जाता है जब आप 45 मिनट्स की वीडियो बनाते हो सार्थक। सो या हियर आई एम ऑन दिस वीडियो, आई होप यू लव्ड इट। एंड सार्थक इसमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं थे मेरे तरफ से। एंड अगर तुम खुद देख रहे हो तो येस तुम्हारे लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं थे, और अगर आप लोग सार्थक की ऑडियंस हो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ उसके लिए कुछ भी ऐसे नेगेटिव फीलिंग लेके मैंने नहीं बनाया था। देयर वर सम थॉट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप लगे थे, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लगे थे। मुझे लगा था कि नहीं, दो ज़्यादा थॉट दैट ये होने ही नहीं चाहिए थे वीडियो में, और ये चीज़ तो प्रमोट करनी ही नहीं चाहिए। एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि हम ये चीज़ ना प्रमोट करें उन नेगेटिव थॉट्स को। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो हिज वीडियोज़ आर दैट बैड। हम उसकी वीडियोज़ देख सकते हो, उससे सीख सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप ये थॉट्स हमें अपने दिमाग से हटाने पड़ेंगे, ये नेगेटिव थॉट्स। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। बाय।